हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं जितना वीडियो अभी कंटिन्यूअस कर रहा हूं वो क्लाइंट इंटरव्यू से रिलेटेड है। क्लाइंट इंटरव्यू में जब आप जाते हैं क्लाइंट के पास तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है, तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। तो आप दोस्तों इस जितने भी वीडियो हैं क्लाइंट इंटरव्यू के और रोलिंग के, ये दोनों चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप दोनों चीज़ आपको नहीं मालूम तो आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा काम सीख करके और थोड़ा सा ये नॉलेज लेकर के आप क्लाइंट का सामना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में क्लाइंट इंटरव्यू के क्वेश्चन। है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा क्लाइंट इंटरव्यू 4 में आपको मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो क्लाइंट द्वारा पूछे गए हैं। तो इसमें हम पहला सवाल आपको रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट का जो लाइन होता है, ठीक है, उसमें कौन सा पाइप का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्लांट में इंस्ट्रूमेंट एयर का जो लाइन होता है उसमें कौन सा पाइप का प्रयोग किया जाता है, उसमें ट्यूब का प्रयोग किया जाता है जो कि एसएस का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा जो है ड्राइंग क्या है। ठीक है, व्हाट इज ड्राइंग, व्हाट इज ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग पूछ सकता है ड्राइंग क्या है। तो ड्राइंग हमारा एक जो है आधार है जिसके द्वारा हम कोई भी पाइपलाइन को उस ड्राइंग के माध्यम उस ड्राइंग के अनुरूप हम बना करके उस जगह को फिट करते हैं। ठीक है, तो उसको ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तीसरा क्लाइंट पूछता है कि ड्राइंग कितने प्रकार का होता है, आप कितने तरह के ड्राइंग से आप काम किए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है PNID, GAD, आइसोमेट्रिक, प्लान। ठीक है, कितना आप बताएंगे तो भी काफ़ी है। ठीक है, तो ड्राइंग कितने प्रकार का होता है, तो आपका प्लान ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, GAD और PNID। ठीक है, तो हमारा ये जवाब है। चौथा क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि कौन से ड्राइंग जो है, कौन सा ड्राइंग है जो हर डिपार्टमेंट का यूज होता है। जैसे सिविल वाले यूज करें, ठीक है, मैकेनिकल वाले यूज करें, ठीक है, इसके बाद से आपका इलेक्ट्रिकल वाले यूज करें, ठीक है, इसके बाद से इंस्ट्रूमेंट वाले यूज करें, इसके बाद सिविल वाले यूज करें, सिविल वाले। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये सभी लोग को ज़रूरत होता है कौन सा ड्राइंग का, तो PNID। ठीक है, PNID की वजह से ये सबको ज़रूरत होता है। नेक्स्ट हमारा जो है अगला क्वेश्चन पाँचवा, कि प्लान ड्राइंग जो होता है, ठीक है, वो कितना डिग्री में होता है। तो प्लान ड्राइंग जो होता है हमेशा 90 डिग्री में होता है। क्यों होता है, वहाँ पे जो ड्राइंग दिखाएगा वो पूरा जो सीधा दिखाता है। ठीक है, ऐसे 90 में। ठीक है, और आइसोमेट्रिक जो है वो डिग्री में दिखाता है। तो ये जो है जो प्लान ड्राइंग जो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है 90 डिग्री में प्लान ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट मेटल के अनुसार पाइप का प्रकार पूछेगा। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि पाइप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वो ज्वाइंट के हिसाब से था या जैसे भी हो, लेकिन मेटल के हिसाब से पूछेगा तो आपको बताना है CS, SS,
LTCS, एलॉय स्टील, इसके बाद से आपका PVC, ठीक है, डुप्लेक्स, सुपर डुप्लेक्स, रबर, कॉपर, एल्युमिनियम, होस, ठीक है। अब जितना भी है आप बता सकते हैं। सीमेंट पाइप, पोस्ट आयरन पाइप, जिसको CI पाइप कहते हैं, ठीक है, FRP, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है। इसमें से आप 5-6 जो भी आपको आसान लगे आप बता सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट ये भी पूछता है कि आप कौन से मेटल का काम किए हैं, तो आपको जो है ज़्यादा नहीं बताना है, जो आप काम किए हैं वही बताएंगे आप। कि CS बता सकते हैं, SS बता सकते हैं, एलॉय स्टील बता सकते हैं, डुप्लेक्स बता सकते हैं, ठीक है। तो FRP नहीं बताना चाहिए, FRP का टेक्नीशियन अलग होता है, जो FRP का काम किए वही बताएं। नॉर्मल लोग से तो यही आप 2-3-4 याद कर लें, बस यही होता है। 7वां, ठीक है, 7वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है एसोमेट्रिक ड्राइंग। क्लाइंट पूछता है कि एसोमेट्रिक ड्राइंग कितना डिग्री में होता है, तो आपको बताना है 30 डिग्री में, ठीक है। एसोमेट्रिक ड्राइंग जो होता है 30 डिग्री में होता है। अगला क्वेश्चन, एसोमेट्रिक ड्राइंग के अलावा और कौन सा एक ड्राइंग होता है जो उसी के जैसा होता है और उसमें क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एसोमेट्रिक जो होता है, ठीक है, उसी के सेम एक और ड्राइंग होता है जिसको कहते हैं वेल्ड मैप। वेल्ड मैप, इसमें क्या होता है कि जितना उस ड्राइंग में ज्वाइंट होता है उसका नंबर दिया जाता है, ठीक है। ज्वाइंट नंबर 1, ज्वाइंट नंबर 2, ज्वाइंट नंबर 3, ये वेल्ड मैप में रहता है। लेकिन एक हर कंपनी में अपना स्टैंडर्ड होता है, तो कहीं पे एसोमेट्रिक अवेलेबल होता है, कहीं कहीं वेल्ड मैप का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एसोमेट्रिक में सब कुछ मेंशन रहता है, लेकिन यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपका जवाब होगा वेल्ड मैप, ठीक है, जिसमें कि ज्वाइंट नंबर भी दिया रहता है, इसके लिए इसका नाम वेल्ड मैप होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 9वां, आप मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ दोस्तों, एक एक चीज़ को ध्यान में रख करके, तो आप वीडियो को मिस मत कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। खासतौर पर क्लाइंट इंटरव्यू और रोलिंग, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लाइंट के लिए, तो ये सब आप फेस करता है तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो है वो 9वां क्वेश्चन है। क्लाइंट पूछता है कि सेक्शन ड्राइंग जो होता है कितने डिग्री होता है, ठीक है। सेक्शन ड्राइंग बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, प्रेशर लोग तो बिल्कुल नहीं। तो सेक्शन ड्राइंग आप समझ लें कि सेक्शन ड्राइंग जो होता है वो एक यूनिट का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और ये जैसे स्ट्रक्चर में ज़्यादा प्रयोग होता है इसका सेक्शन ड्राइंग। तो ये जो होता है सेक्शन ड्राइंग वो हमेशा 60 डिग्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लाइंट पूछ सकता है कि एक पाइप का फुल डिग्री कितना होता है या पाइप का डिग्री कितना होता है, ठीक है। तो पाइप का डिग्री पूछ दे, पाइप का फुल डिग्री पूछ दे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बताना है 360 डिग्री, ठीक है। अगला
एक किधर एक बिंदु मारती है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ये बिंदु मार दिया, पूछ दिया कि ये कितना डिग्री है, ठीक है। तो बिंदु जो होता है हमेशा सर्कल होता है, ये भी 360 डिग्री की है, ठीक है। एक पॉइंट एक मार दिया, पूछ देगा कि इसी में आदमी लोग घबरा जाता है। सर्कल या तो सर्कल मारे तो भी 360 डिग्री, और एक पॉइंट दे दें तो भी 360 डिग्री। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, पाइप जो होता है कितना शेड्यूल में होता है। तो शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल मतलब होता है पाइप की मोटाई, ठीक है। उसको वॉल थिकनेस भी कहते हैं। ये शुरू होता है 5, 10, 20, 30, 40 STD, उसके बाद 60, 80, 100, 120, 140, 160, एक्सेस, डबल एक्सेस, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें भी होता है 5S, 10S, 20S, ठीक है। इस तरह का यहाँ तक होता है 30, ठीक है। कहीं कहीं इसमें भी आता है 80S, 100S, सब में भी आता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही बताइए आप, ठीक है। आप इतना बताएंगे तो बहुत सुंदर जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो आज का इस एपिसोड में क्लाइंट इंटरव्यू 4 में मैंने 12 क्वेश्चन बताया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप 12 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे और इसको एक जगह नोट करें, नोट करके इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप इसको सीरियसली लेकर के इसको तैयारी कीजिएगा। आप 100% आप क्लाइंट के सामने आप फेस कर पाएंगे और उसका मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पार्ट 5 के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।